हेलो एवरीवन। मैं ममता माहेश्वरी, सोशल साइंस की टीचर, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्टडी कॉर्नर में। आज हम इस वीडियो में डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन दिल्ली से प्रोवाइड वर्कशीट करेंगे जो क्लास 9th की है। सब्जेक्ट सोशल साइंस, और सोशल साइंस का पार्ट है इतिहास। इतिहास का लेसन नंबर 3rd होगा। और वर्कशीट हमारी होगी 47, और डेट हमारी होगी 22 अक्टूबर 2020। और आज हमारा वीडियो का टॉपिक होगा नास्तिवादी और हिटलर का उदय, पॉइंट नंबर 5। हमने 46 में पॉइंट नंबर 4 में पढ़ा था वर्कशीट में कि हिटलर ने अपने जर्मनी पर नियंत्रण करने के लिए किस तरह के संगठन बनाए थे। और उसने एवांच जो जो भी लोग उसके साथ गंदा व्यवहार करते थे, मतलब हिटलर के साथ अच्छा व्यवहार उसे नहीं लगता था, तो उसे देश से निकाल दिया जाता था। और यहूदियों के साथ उसने गंदा व्यवहार किया, तो ये गैस चैम्बर बनाए उनको मारने के लिए। तो इस तरह के सभी हमने जो पढ़ा था वो वर्कशीट नंबर 46 में हमने पढ़ा और समझा। आप मेरे चैनल पर सभी 9th की वर्कशीट पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उ- आप जरूर समझिएगा और बार बार सुनते रहिएगा, बार बार उसे समझते रहिएगा, ताकि आपको एग्जाम एग्जाम के दिनों में सब कुछ याद रहे। मैं तो कहती हूँ कि आप बार बार उसे देखते रहिए, सुनते रहिए और समझते रहिए, और उस हिसाब से अपने नोटबुक में भी नोट्स करते जाइए, ताकि आपको एग्जाम के दिनों में आपको हर पॉइंट याद रह सके। आप अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करना, और उन्हें भी बोलना कि लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं करना, आपको अच्छा लगे तो करना। तो चलते हैं, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। नात्सीवादी विश्व का दृष्टिकोण। नात्सीवादी का अपने जर्मनी में दृष्टिकोण आपने 46 में पढ़ा था कि उनका जर्मनी में किस तरह का नियंत्रण था और किस तरह का दृष्टिकोण था। लेकिन आज हम इस वीडियो में नात्सीवादी का विश्व यानी कि पूरे संसार पे उसका क्या दृष्टिकोण था, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इस दृष्टिकोण में सभी समाज बराबर नहीं थे, यानी कि नात्सीवादी का जो दृष्टिकोण था उसमें जितने भी समाज थे विश्व में, उसके दृष्टिकोण से वो बराबर नहीं थे। इस नजरिए में ब्लांड, नीली आंखों वाले, नार्डिक, जर्मन आर्य सबसे ऊपरी, और तथा युयुदी सबसे निचली पायदान में आते थे। मतलब उसका दृष्टिकोण इस तरह का था कि जो जर्मन आर्य थे, जिसके नीली आंखें थे, ब्लाइंड थे, वो तो सबसे ऊपर है, यानी कि विश्व में भी वो सबसे ऊपर थे। और जो यहूदी थे वो निचली पायदान पर थे। निचली पायदान, पायदान का मतलब जैसे हम अपने घर पे पायदान लगाते हैं ना, वैसे वो नीचे के दृष्टिकोण से थे, नीची कैटेगरी के थे, नीची जाति के थे। तो उनको इस तरह वो नात्सीवादी समझते थे। नात्सियों के अनुसार नात्सियों के अनुसार जो नस्ल का सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी। जो नात्सियों का, हिटलर का ये मतलब था कि जो सबसे ताकतवर है जो नस्ल, वह जिंदा रहेगी और कमजोर नस्ल को खत्म हो जाएगी। और जितने भी यहूदी थे उनको कमजोर समझा जाता था, तो उनको खत्म कर दिया जाएगा। आर्य आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है। उसका दृष्टिकोण यह था कि जो आर्य जाति के लोग थे वो सर्वश्रेष्ठ थे, और उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी, ताकत हासिल करनी और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना, ये सभी काम उसका था। मतलब अपनी शुद्धता भी वही बनाए रखता था, और उसके पास ही सबसे ज्यादा ताकत थी। किसके पास? नात्सी के पास, हिटलर के पास, नात्सी जनजाति जाति के पास थी वही, और दुनिया का वर्चस्व कायम करना, यह भी उसका मकसद था। न्यूरेनबर्ग न्यूरेनबर्ग नागरिकता अधिकार
सितंबर 1932 के अनुसार जर्मन नस्ल वाले व्यक्तियों को ही जर्मन नागरिकता और अधिकार मिलेंगे। ये मोस्ट पॉइंट है, इसे आप हमेशा याद रखिएगा कि हिटलर ने कौन सा नागरिकता अधिकार दिया। न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 के अनुसार जर्मन नस्ल वाले व्यक्तियों को ही जर्मन नागरिकता और अधिकार मिलेंगे। युद्धों और जर्मनी के बीच विवाह और संबंधों पर भी पाबंदी लगा दी। अब देखो उसने क्या किया, जितने भी युवती थे वह जर्मनी के लोगों से विवाह नहीं कर सकते थे, यानी कि नात्सी लोगों से, और नात्सी लोग जर्मन के विवाह नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार हिटलर ने इन सब पर एक पाबंदी लगा दी। इसके अलावा युद्धियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर भी और युद्धों का व्यवसायों पर बहिष्कार, नौकरियों से निकालना, युद्धों की संपत्ति भी जब्त कर ली गई थी। उसने जितना हो सके युद्धों के साथ काम किया, कि मतलब जितना उसको नीचे गिरा सके, जितना उनको पायदान में गिरा सके या देश से निकाल सके, उतना हिटलर ने युद्धों के साथ किया। कि उसने क्या किया, राष्ट्रीय ध्वज फहराने से मना कर दिया। उन युवतियों के जितने भी व्यवसाय थे, बिजनेस थे, जितने भी वो वहाँ काम करते थे, उन सब का बहिष्कार किया। और अगर कोई वो गवर्नमेंट में नौकरी करते थे या प्राइवेट नौकरी करते, तो उनको भी नौकरियों से निकाल दिया। किसको? युवतियों को। और युवतियों की संपत्ति भी जब्त कर ली गई। जितने भी उनके पास संपत्ति थी, प्रॉपर्टी थी, धन था, वो सभी उसने जब्त कर ली। किसने? हिटलर ने। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है नाज़ी युवा सोच। हिटलर का मानना था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों में नाज़ी विचारधारा होना बहुत जरूरी था। उसका मानना था कि बचपन से ही बच्चों में नाज़ी विचारधारा उत्पन्न की जाए, ताकि वो बड़ा होगा तो उसमें वही सोच बनी रहेगी कि ये मेरा धर्म है या मेरा समाज है। तो उसने बच्चों से ये नाज़ी विचारधारा का काम करना शुरू कर दिया। इसके लिए बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था। अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। जो भी अच्छे जर्मन के बच्चे थे, उनको नाज़ी की शिक्षा ही दी जाती थी। मतलब जर्मनी पर इतना सब कुछ करने लग गया कि जितने भी जर्मन नाज़ी समाज के लोग थे, जितने भी जर्मन के लोग थे, यहूदियों को छोड़कर, तो उनको नाज़ी शिक्षा दी जा रही थी। यह प्रशिक्षण की एक एक लंबी प्रक्रिया थी। किसकी? यह प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूल पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। पहले वाले सिरे सब हटा दिए गए और नए सिरों से लिखा गया। किसके किसके समय लिखा गया था? ये मोस्ट पॉइंट है। हिटलर के समय स्कूल के पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रचारित नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। मोस्ट पॉइंट जल्दी से अपनी नोटबुक में उतारिए और लिखिए कि नस्ल के बारे में प्रचारित नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए, मतलब उनके यही सब कुछ है, यही सब सही है, और दूसरी कोई भी जो वस्तु है, चीजें, वो गलत है। तो उसको सही करने के लिए नस्ल नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया पाठ्यक्रम शामिल किया गया। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार व आज्ञाकारी बने और यहूदियों से नफरत और हिटलर को आदर्श माने। बच्चों को इस तरह की जन्म से ही शिक्षा, जैसे ही बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं, फर्स्ट सेकंड क्लास में या नर्सरी में, तो उनके सब विषय चेंज कर दिए गए, पाठ्य पुस्तक चेंज किया और उनको ये सिखाया गया कि यहूदियों से नफरत करें और हिटलर को आदर्श माने। खेलकूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी कि वह यहूदियों के बच्चों से नहीं खेले और नात्सीवादी या हिटलर के समाज के बच्चों से ही खेले। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी
प्रशिक्षण बच्चों को फुर्ती, दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। कि एक प्रशिक्षण ही ऐसा है जो बच्चों को फुर्ती, दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। 10 वर्ष 10 वर्ष 10 वर्ष की उम्र में जन्मन के बच्चों को युगफोक और 14 वर्ष से बड़े लड़कों को हिटलर यूथ नामक संगठनों में शामिल कर रूसी राष्ट्रीय समाजवाद की भावना भर भर जाती थी। मतलब हिटलर का बच्चों को युगफोक यानी मतलब नया 10 साल के बच्चों, और जो अभी मतलब अपने 10-11 साल से वो 10 साल के बच्चे जो बचपन छोड़कर और इसमें किशोर अवस्था में आएंगे, वो वाले बच्चों को युगफोक, और 14 वर्ष से बड़े लड़कों को हिटलर युद्ध नामक संगठनों में शामिल कर नाजी राष्ट्रवाद समाजवाद की पैदा भावना भरी जाती थी या पैदा की जाती थी। इन संगठनों में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और युद्धों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य वांछितों से घृणा का सबक सीखते थे। मतलब जो बच्चे थे वह इस तरह की भावना उनमें सिखाई जाती थी और इस तरह की भावना उनमें पैदा की जाती थी। लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस या श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद वह सेना में काम करना पड़ता था और नाजी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इसके बाद उन्हें मतलब 18 साल होते होते वह श्रम सेवा में शामिल हो जाते हैं और इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और सेना की सदस्यता यानी कि नाजी संगठन की सदस्यता कंपलसरी हो जाती थी लेने के लिए। अब नाजी मातृत्व का सोच क्या था? नाजी मातृत्व मतलब महिलाओं के प्रति उनका क्या सोच था? नात्सी सोच के अनुसार महिलाएं पुरुष मर्दों से भिन्न और कमतर होती थी। महिलाएं मतलब महिलाओं को कम समझा जाता था और पुरुषों को अधिक मान्यता दी जाती थी, अधिक सम्मान दिया जाता था और उनके साथ भेदभाव किया जाता था। पुरुष और महिलाओं के साथ भेदभाव भी किया जाता। इनकी बराबरी संभव नहीं थी। वह बराबर नहीं समझता था, पुरुषों को अलग समझता था और महिलाओं को अलग समझता था, बराबर दर्जा नहीं देता था। लड़कियों को कहा जाता था कि लड़कियों को कहा जाता था कि उनका फर्ज है कि वह एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना, यही उनका काम था। महिलाओं को ये समझा जाता था कि उनको एक अच्छी माँ बनना है और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना है और उनका पालन पोषण करना है, ये महिलाओं का काम था। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, युवतियों से दूर रहने, घर संभालने, बच्चों को नाच मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व महिलाओं पर था। मतलब उनको ये था कि नस्ल की जितनी भी, ये मोस्ट पॉइंट है महिलाओं के लिए, कि नस्ल की शुद्धता बनाए रखना। नात्सी विचारधारा यानी कि जर्मनी में इस तरह की सोच थी महिलाओं के लिए कि वो शुद्धता बनाए रखे, युद्धों से दूर रहे, घर संभालें और बच्चों को, जो भी ये बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उन्हें नात्सी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व महिलाओं पर ही था। हिटलर के अनुसार राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ होती है। हिटलर ने सबसे ज्यादा अच्छा बताया कि महत्वपूर्ण नागरिक कौन होती है? माँ होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो इस तरह का एक अच्छे शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म और उनका पालन पोषण करना। लेकिन नाजी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा व्यवहार नहीं होता था। सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होता। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था और जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिया
जाते थे। यह भी इस तरह का भेदभाव हिटलर में होता था। मतलब हिटलर के समय जर्मनी में महिलाओं की हालत भी खराब थी। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को सार्वजनिक रूप से अपमानित कर उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। निर्धारित आज जो भी रूल बने हुए थे महिलाओं के लिए, अगर कोई महिलाएं उसका उल्लंघन करती तो उन्हें भी महिलाओं को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता था और उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। तो यह आपने वर्कशीट का एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिटलर का नाज़ी विश्व दृष्टिकोण क्या था? हिटलर का नाज़ी विश्व दृष्टिकोण क्या था? इसका आंसर है पॉइंट नंबर 1 है नाजी दल जर्मनी को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश मानते थे। नाजी दल युद्ध की उपासना तथा बल प्रयोग में विश्वास रखते थे। नाजियों की दृष्टि में जर्मन आर्य सर्वश्रेष्ठ थे। पॉइंट नंबर 4, नाजीवाद के अनुसार केवल ताकतवर ही जिंदा रहेंगे, इसलिए बल बढ़ाने पर जोर दिया गया था। पॉइंट नंबर 5, इनके अनुसार देश सर्वोपरि है, लोग देश के लिए हैं न कि देश लोगों के लिए। पॉइंट नंबर 6, नाजी एक देश, एक नागरिक, एक नेता में विश्वास रखते थे। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, नाजी सोच को अगली पीढ़ी में लाने के लिए हिटलर ने कौन कौन से कदम उठाए? तो इसका आंसर है पॉइंट नंबर 1, स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव किए गए, स्कूलों में नस्ल विज्ञान नामक एक नया विषय शुरू किया गया। पॉइंट नंबर 3, स्कूल में बच्चों के सामने हिटलर को आदर्श रूप में पेश किया गया। पॉइंट नंबर 4, बच्चों में यहूदियों के प्रति नफरत भरी गई। पॉइंट नंबर 5, बच्चों के लिए नाजी संगठनों में शामिल होना अनिवार्य किया गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, हिटलर के अनुसार महिलाओं की क्या क्या जिम्मेदारियां थी? पॉइंट इसका आंसर होगा पॉइंट नंबर 1, महिलाएं अच्छी माँ बने और शुद्ध आर्य बच्चों को जन्म दे। पॉइंट नंबर 2, बच्चों को नाजीवाद की शिक्षा देना भी महिलाओं की ही जिम्मेदारी थी। पॉइंट नंबर 3, उन्हें युवतियों से संबंध रखने की मना थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एक अच्छे समाज के निर्माण में विद्यालयों का क्या योगदान हो सकता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्र व समाज के निर्माण में विद्यालय की अहम भूमिका होती है। विद्यालय ईंट और गारे से बना केवल एक भवन नहीं है, बल्कि व्यक्ति निर्माण की कार्यशाला होता है। जैसे बीज हम विद्यालय में बच्चों के कोमल मन में बोते हैं, वैसी ही फसल भविष्य में तैयार होती है। बहुत अच्छी बात है ये। और किसी राष्ट्र या समाज को मजबूत करना है तो इसकी शुरुआत विद्यालय से ही होती है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, समाज में महिलाओं का स्थान महत्वपूर्ण होता है। अपने जीवन के उदाहरणों द्वारा इस क्वेश्चन की पुष्टि करें। तो इसका आंसर होगा जब कोई आदमी पैदा होता है जब एक आदमी जब पैदा होता है तो उसे एक स्त्री संभालती है, वह उसकी माँ होती है। फिर जब वह स्कूल जाता है और वहाँ चीज़ों को समझने में, उसकी कमजोरियों को दूर करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए, उसे एक अच्छा इंसान बनाने में भी वहाँ किसकी जरूरत होती है? वहाँ कौन होता है? वहाँ एक महिला होती है, यानी कि उसकी अध्यापिका। बड़ा होने पर जब व्यक्ति को जरूरत होती है अपने सुख दुख बांटने के लिए, अपने परिवार के साथ रहने के लिए, एक साथ की वहाँ भी वहाँ भी होती हैं, तो वह कौन होती है? वह एक पत्नी होती है। वह एक महिला कौन है? पत्नी, उसकी पत्नी। अतः हर महिलाओं को सम्मान दिया जाना चाहिए जो हर पल आपके साथ किसी न किसी रूप में उपस्थित हैं। अतः महिलाओं को गर्व होना चाहिए कि वे अपने महिला होने पर।
तो यह हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था और ये हमने इस वर्कशीट 47 की क्वेश्चन आंसर भी किए हैं। आप सभी को अपनी वर्क नोटबुक में नोट करना है। बाय बाय।